अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे हैं हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। तो आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं दैट इज माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट का नॉलेज होना चाहिए when you are talking about inverse of a matrix। तो जब आपने इनवर्स निकाला था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो थोड़ा मुश्किल हुआ था, थोड़ा मुश्किल टाइप का था, लेकिन फिलहाल इस के मदद से हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, और वो भी बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले माइनर्स, माइनर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइनर्स किसी डिटर्मिनेंट का के एलिमेंट का अगर हमें मालूम करना है, माइनर जो है वो एलिमेंट का होता है, ना कि पूरे डिटर्मिनेंट का या पूरे मैट्रिक्स का। अगर आपको माइनर निकालना, वो नहीं, माइनर जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह a11, a12, a21, a22 इस टाइप के डिटर्मिनेंट दिए हैं, तो इसमें हर एक एलिमेंट के साथ हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइनर। तो a11 का अपना माइनर होगा, a12 का, a21 का। तो ये माइनर होता क्या है? ठीक है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इन जनरल हम उसको aij कहेंगे, aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट, of a determinant is the determinant which left after deleting the ith row and jth column, ठीक है। तो माइनर जो है किसी एलिमेंट का, जब हम किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के माइनर की बात करते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट होता है जो रह जाता है जब हम उसमें से उस एलिमेंट के ith रो और jth कॉलम को, aij का निकाल रहे हैं, तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आपके पास बच जाएगा, दैट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड minor of that element, minor of aij, usually denoted by, इसको डिनोट करने के लिए हम mij का इस्तेमाल करते हैं, usually denoted by mij। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 1 3 1 4 2 1 6, ठीक है, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट का माइनर मालूम करना है, तो इस एलिमेंट का पोजीशन जो है वो है a21। तो अगर इस 3 का माइनर, इसको हम a21 कहेंगे, इसका अगर आपको माइनर जरूरत है, तो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को इसके जिसमें ये बिलोंग करता है, रो 2 और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचता है 2 1 1 और 6, दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है मुझे जरूरत है कोफैक्टर्स। ये दोनों आपस में रिलेटेड है, माइनर और कोफैक्टर। अगर आपने माइनर निकाला तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। इफ mij इज द minor of an element aij of a determinant ये क्या लिखा हमने कहा अगर एक डिटर्मिनेंट है, उसके कोई आर्बिट्री एलिमेंट aij का अगर माइनर mij है, देन -1 raised to power I plus j into mij is called
इज कॉल्ड द कोफैक्टर। तो ज्यादा कुछ नहीं, जब आपने माइनर निकाला उस माइनर के साथ अगर आप उस जो माइनर आएगा किसी एलिमेंट का वो एक नंबर आएगा, उस नंबर के साथ -1 रेज़ टू पावर ये जो सफिक्स है आई जे, इन दोनों को ऐड करके पावर में, तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड इट कोफैक्टर। यूजुअली डिनोटेड बाय अब कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं, अमूमन ए आई जे। तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी कहा था, अगर आपने एक एलिमेंट का जो अभी आपने निकाला था A21 का, फॉर एग्जाम्पल यहां तक मुझे याद है 1 2 3 6 ऐसा कुछ आया था, वट एवर इट इज, तो ये तो इसका माइनर हो गया M21 इस एलिमेंट का आपने माइनर निकाला था, ये आ गया। तो और ये आ गया 6 1 6, ये 0 आ गया। सॉरी, अगर हम कोई नंबर उठाएंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, तो ये आ गया 5 1 5, 3 2 6, तो ये -1 आ गया, -1। अब आपको अगर इसका कोफैक्टर लिखना है, यानी कैपिटल लेटर A21 ये लिखना है अगर आपको, तो कहते हैं ये आप इसके साथ -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 3, और ये जो नंबर आया है -1, तो ये आंसर देगा, यहां से माइनस आएगा तो ये +1 आ गया। तो इस जो एलिमेंट हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था उसमें अगर उसका माइनर -1 आता है तो कोफैक्टर उसका आता है +1। ठीक है, ये दो बातें याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और यहां पर टॉपिक में है हमारा एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है एडजॉइंट लफ्ज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमने निकाला, तो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर आएगा, तो उन सारे कोफैक्टर को लेके आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इसमें कुछ करना पड़ता है। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आफ्टर ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज करना आता है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स तैयार करना है, लेकिन उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा आफ्टर ट्रांसपोजिंग इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इन सारे केस में मैं यहां पर मेंशन तो नहीं करूंगा, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है हर एक में। ठीक है, उनका स्क्वायर होना लाजमी है, मैंने लिखा नहीं यहां पर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है एडजॉइंट का डेफिनेशन? द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आफ्टर ट्रांसपोजिंग इज कॉल्ड इट इज एडजॉइंट, तो उसके बाद आता है, हाँ, इस इन्वर्स करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो a square matrix, usually a square matrix is called it a singular matrix. A square matrix, A नाम रखेंगे इन जनरल, चलो A is called singular, उसको हम सिंगुलर कहेंगे if अगर उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट मालूम किया और वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो आप उसको कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एंड नॉन सिंगुलर इसका अपोजिट हो जाएगा फिर नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर में ज्यादा कुछ नहीं, आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन इसलिए क्योंकि हमने जाना है इनवर्स पर, तो इनवर्स जो है सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो कि नॉन सिंगुलर होगा। आपके बुक में एक थ्योरम भी है, वो थ्योरम देख लीजिएगा, उसमें प्रूफ लिखा हुआ है साथ में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा थ्योरम है, तो आप वो थ्योरम भी देख लीजिएगा।
हम यहां पर स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में वो अच्छी तरीके से प्रूफ करके है। इतना याद रखिए, जब आप इनवर्स की बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आप कह लीजिए कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब आप नॉन सिंगुलर होगा वो मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स होना लाजमी है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका इनवर्स तो निकलना ही निकलना है किसी भी सूरत में। ठीक है, ये बातें कुछ याद रखेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब उसके बाद फाइनली हमारा आता है इनवर्स। वो थ्योरम जो मैंने यहां पर मेंशन किया वो आप जरूरी देखेंगे अपनी बुक में। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने इनवर्स निकालने की कोशिश किया था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल यहां पर हम इनवर्स जो है एडजॉइंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स, इन सब का इस्तेमाल करके जो निकालेंगे वो बहुत ही इजी होगा। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए मैट्रिक्स बी स्क्वायर ही होगा, देन ए मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी is equal to BA is equal to an identity matrix। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है नॉन सिंगुलर तो देयर एग्जिस्ट, वहां पर निकलना ही निकलना है हमने कहा। तो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स B को हम A का इनवर्स कहेंगे अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर हो। आई यहां पर रेफर करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यूजुअली याद रखिएगा ये कम्यूट होना लाजमी है, कम्यूटेटिव होना। ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू आई होता है और बी ए नहीं आता है तो आप नहीं कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर होना चाहिए। एंड, और मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट करके जाता हूं, इन केसेस में अगर आपको इनवर्स निकालना पड़े, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, यानी ये बी मालूम करना हो आपको, तो आप यहां पर याद रखेंगे किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आसान हो गया। आप कहेंगे आसान कैसे हो गया, हमने तो पहले किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो तो मुश्किल था, यहां क्यों आसान है? इसलिए आसान है, अगर आपको ये भी मालूम करना है तो आपको उसके लिए ये जो क्वांटिटी निकालना लाजमी है ये। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा, दैट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कोफैक्टर्स बनाने हैं और उसको ट्रांसपोज करना है तो बन गया एडजॉइंट, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये तो बहुत बार किए हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट बहुत बार निकाला और बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो ये दोनों क्वांटिटी जो इसमें इन्वॉल्व है निकालना बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, जबकि उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता था जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, उसका डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए और एडजॉइंट निकालिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो गया आपका इनवर्स। कैसे? हम कुछ एग्जांपल्स आपके बुक से, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उन्हीं से ये सारे बातें समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ठीक है, मैंने जानबूझकर यहां पर एग्जांपल किसी भी डिफिनीशन में नहीं उठाया क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्यों ना उसी का ही प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप जो दो थ्योरम में बात कर रहा हूं वो थ्योरम जरूर देख लीजिएगा कि आपके बुक में जो एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम है वो अच्छी तरह प्रूव करके है, 2 या 3 लाइन का है टोटल, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। आपके बुक का है एक्सरसाइज 4.5।
फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इन एक्सरसाइज 1 and 2। इनमें से जो हमने मैट्रिक्स दिए हैं आपको, इनका एडजॉइंट मालूम कीजिए। तो अगर एडजॉइंट हो गया तो माइनर और कोफैक्टर दोनों जरूरत पड़ेगा, तो सब इसी में आ जाएगा। ऑर्डर 2 का ना आपके लिए ऑर्डर 3 का उठाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम हमारा खाएगा, लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम। तो ये है एक मैट्रिक्स ए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स दिया है आपको और कहा है इसका एडजॉइंट मालूम कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये आपको मालूम करना है। एडजॉइंट के लिए आपको माइनर कोफैक्टर जरूरत पड़ेगा, कोफैक्टर्स के लिए आपको माइनर जरूरत पड़ेगा। तो हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। M11 पहले एलिमेंट का M11, तो M11 आ गया। ये और ये डिलीट करने के बाद ये बचता है आपको डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 3 5 0 0, तो ये आ गया 3। दूसरा एलिमेंट निकालेंगे M12, दूसरे एलिमेंट इस -1 का, ये और ये डिलीट होने के बाद 2 1 2 5 2 10 12 आ गया ये। M13 तीसरा एलिमेंट ये आ गया 2 0 0 3 2 6, ये आ गया +6, ये आ गया +6। उसके बाद निकालेंगे M21 विच इज इक्वल टू इस एलिमेंट का, ये और ये क्लोज हो गया, ये आ गया -1। M22 सेंटर मोस्ट एलिमेंट का, ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये क्लोज हो गया, 1 4 5 आ गया, ठीक है। 1 1 1 2 2 4। और M23 ये एलिमेंट, ये और ये क्लोज हो गया, तो ये 2 1 2 -2 आ गया। उसके बाद M31 तो ये एलिमेंट हो गया, ये 5 1 5 3 2 6 -5 -6 -11, ठीक। M32 ये एलिमेंट, ये और ये क्लोज हो गया, 5 1 4 2 2 4, तो ये आ गया 1। और M33 लास्ट एलिमेंट इसका 3 1 3 2 1 2 3 2 एंड 1, तो ये हमने माइनर निकाले। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस का, तो आप देखेंगे आगे आगे जाके आपको माइनर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल डिटेल के लिए, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर्स ऑफ इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स आर क्या क्या आएगा। हमने कोफैक्टर्स के लिए जो सब नाम रखा था A11, ए से डिनोट करने के लिए कहा था। अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट को -1 दिस सफिक्स इसके सम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखेंगे ये 1 1 है, तो -1 1 + 1 वो तो 2 आएगा, -1 स्क्वायर +1 होता है, तो ये एज इट इज रहेगा 3। M12 उठाएंगे तो यहां पर माइनस साइन आएगा। आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, अगर आपका सफिक्स जो यहां पर दिए हैं उनका सम जो है ऑड आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो इवन आता है तो वही साइन रहेगा। तो 2 1 हो गया 3, यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा, -12, यहां पर 3 1 4, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। M1 सॉरी हम M ए लिख रहे हैं, सॉरी A12 और ये आ गया A13, तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, 6 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद A21, अब हम यहां पर पहुंचे, 3 हो गया तो साइन चेंज करना है, +1। A22 ये आ गया यहां पर और ये आ गया +5, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा यहां पर। उसके बाद A23 इज इक्वल टू 3 2 5, ये साइन चेंज होगा, +2। A31 3 1 हो गया 4, कोई साइन चेंज नहीं, -11। A32 3 2 हो गया 5, ये आ गया -1। और 3 3 ये हो गया 6, तो कोई चेंज नहीं, A33 इज इक्वल टू 5। तो हमने माइनर्स भी लिखे, कोफैक्टर्स भी लिखे।
अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है, ये वाला क्वांटिटी लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा। एडजॉइंट का डिफिनीशन था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आफ्टर ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है, तो इसको ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा। तो ये कॉलम जो है रो लिख सकते हैं, या ये रो जो है वो कॉलम के तौर पर लिख सकते हैं, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड, इट इज ट्रांसपोज। तो ये हो गया 3 - 12, 3 - 12 और 6, ये कॉलम बना के लिखेंगे, 3 - 12 और 6, 3 - 12 और 6, यह आ गया 1 5 2, 1 5 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। और -11 -1 5, -11 -1 और 5, ये बन गया आपका ट्रांसपोजिट मैट्रिक्स कोफैक्टर्स का, और इसी को हम इसका कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में तो फिलहाल इतना ही लिखा था, लेकिन अगर ऐसे और क्वेश्चन आगे हैं उसमें इनवर्स निकालने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम जो हमने अभी तक किया इसी से ही इसका इनवर्स निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन भी साथ में हो जाएगा। तो अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो इनवर्स के लिए आपको दो बातें पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के बारे में। तो वो क्या था? एक था डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दूसरा था एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो निकाल लिया हमने। अब आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए इसका इनवर्स लिखने के लिए। ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीखा है, अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 के साथ क्या आएगा? ये और ये क्लोज हो गया, 3 आ गया। उसके बाद दूसरा जो टर्म आता है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड, वो माइनस आता है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 इनटू ये और ये क्लोज हो गया, 2 1 2 5, ये 12 आ गया, 5 2 10, ये 12 आ गया। उसके बाद प्लस 2 के साथ ये और ये क्लोज हो गया, ये आ गया 6, 3 2 6, विच इज फर्दर इक्वल टू 3 प्लस 12 प्लस 12, 12 दूनी 24, 27। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 27, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स को तो होना ही पड़ेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। यही तो डिफिनीशन था जब हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर डिफिनीशन लिखा था, वहां पर कहा था कि आपको एक्सप्लेन दिया था, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसका इनवर्स होना ही पड़ेगा, लाजमी है ये। ठीक है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू, निकालने के लिए फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों क्वांटिटी है आपके पास, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 27 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर लिखा गया है 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। तो हो गया इनवर्स इसका खत्म। आप 27 को अंदर भी ले सकते हैं या बाहर ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो आप प्रॉपरली लिखेंगे, 3 by 27, 1 by 9, 1 by 27 minus 11 divided by 27, 12 divided by 27, 4 divided by 9, मगर माइनस है ये ख्याल रखिएगा, 5 divided by 27, minus 1 divided by 27, and 6 divided by 27, ये यहां पर 2 divided by 9, 2 divided by 9, 2 by 27, and finally 5 divided by 27. This is the inverse of A. ये मैट्रिक्स जो यहां पर आया है, ये A का क्या है? इनवर्स है। इनवर्स होने का क्या मतलब है? घर पर एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को ज़रब कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दो मैट्रिक्स को,
और साथ में ये भी चेक कीजिए कि कम्यूट होता है कि नहीं। इससे इसको जरब कीजिए, ये प्री मल्टीप्लायर होगा, ये पोस्ट मल्टीप्लायर होगा। दूसरे केस में ये प्री मल्टीप्लायर, ये पोस्ट मल्टीप्लायर रख के आप इनको प्रोडक्ट कर दीजिएगा और आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो ये आएगा 100010001। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो अलॉटेड टाइम जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।